आज हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपके पास बेसिकली किस में यूज होता है। इससे पहले हम थोड़े से रिवीजन करेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या है हमारे पास? अ सेट ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। Every point in a plane can be located in the terms of a pair of numbers related to the two number axes in the plane which are perpendicular to each other and intersect at the origin। या आप पिछली क्लास में जैसा कि आप कर चुके हैं क्लास 9th में, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। और ये सेंटर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे क्या है आपके पास ओरिजिन। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में रिप्रेजेंट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी एक्स और वाई वैल्यूज दोनों पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास y नेगेटिव और x पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपने बेसिकली यही यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला में। अ, आपको कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास वही इंफॉर्मेशन है। In the a point in the first quadrant is characterized by the fact that the both its coordinates are positive। जो ऑर्डर पेयर की शक्ल में नंबर लिखा होता है वो क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स। और अगर वो फर्स्ट को अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 3,2, तो 3 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपके पास और जो किसी भी ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर है वो आपका क्या कहलाता है एब्सीसा, और सेकंड नंबर को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये अक्सर आपके पास एमसीक्यूज में भी आता है। तो अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास एब्सीसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल -2,3, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको पॉइंट देकर पूछा जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो इस हिसाब से आपको ये भी रिवाइज होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसकी वाई वैल्यू क्या होगी? 0। पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव एक्सिस हैव अ पॉजिटिव एब्सिसा एंड देयर ऑर्डिनेट इज 0। फॉर एग्जांपल 2,0। अब इसमें आपके पास वाई वैल्यू क्या है? 0। इट मीन्स कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। और इसी तरह से अगर आपके पास पॉइंट कोई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0,2 या 0,3, कुछ इस तरह से। यानी उसकी एक्स वाली वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये आपको पॉइंट्स देकर इस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाते हैं कि ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं 0, 0। ओरिजिन क्या है? जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब बेसिक जो आपके पास यूज होना है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कंसीडर द टू पॉइंट्स। ये आपको उन्होंने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जनरल, x1 y1 एंड x2 y2, और उनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कैसे बन रहा है इसके बारे में हमने नहीं जाना डिटेल में। इसकी डेरिवेशन नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। दो पॉइंट्स हैं P और Q, और उनके कोऑर्डिनेट्स P के हैं x1 y1 और Q के क्या हैं x2 y2। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये बेसिक फॉर्मूला, ये ऊपर सारी डेरिवेशन थी उसकी जरूरत नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करना है। ये है आपके पास फॉर्मूला। D इज इक्वल टू पी क्यू। डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे P और Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। और ये x2 और x1 क्या है? x1 जो है वो P1, P का x कोऑर्डिनेट है, और x2 क्या है? Q पॉइंट का x वैल्यू है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाए जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर प्लेन। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने बताना है कि ये नंबर प्लेन पे कहाँ लाई कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। वही जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसके मुताबिक आपने करना है। आप चाहें तो आप इसे बुक पे भी मेंशन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ये सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं।
बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो आपको बुक में भी दी हुई है और जो मैंने बताई है उसको भी यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देती हूँ एक पार्ट, ताकि आप अच्छा जी ये मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और ये इस तरह से इसको यूज करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें जो आपको पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, 2,1 एंड -4,3। मैंने उनको लेट कर लिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ए किसके इक्वल है 2,1 के, और बी किसके इक्वल है -4,3 के। उसके बाद मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ए बी। ये डिस्टेंस के लिए लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर क्या आ गया x2 माइनस x1। अच्छा ये डिस्टेंस, ये लाइन जो है ना बेसिकली एब्सोलूट वैल्यू को जाहिर करते हैं, और एब्सोलूट वैल्यू हम क्यों लेते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एब्सोलूट जो है ये किसको शो करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। हम पॉजिटिव आंसर लेंगे क्योंकि ये फासला है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। x2 माइनस x1, अब इसमें ये x1 है और ये y1 है, इसी तरह ये x2 है